उदाहरण नंबर 8 प्रणाली 1.1 प्रश्नावली प्रश्नावली 1.1 उदाहरण उदाहरण नंबर 8 देखेंगे। उदाहरण नंबर 8 का होता है संख्या 6, 72 और 120। संख्या का धन्यवाद 6, इसके बाद 72 काम है 120। ये संख्या हमको दिया है। इसके कहा गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। एचसीएफ ज्ञात कर लो। 6 का गुणनफल पहले अब 6 का निकाल 6 एलसीएम 6 कामा 72 कामा 120 एलसीएम निकाल 2 द्वितीय 6 द्वितीय 6 2 6 12 60 गुना 120 आ गए। फिर उसके बाद 2 से 3 कामा 18 गुना 36 कामा 30 बचे। उसके बाद फिर 2 से कट जाए 3 कामा 9 गुना 18 कामा 15। अब 3 से 3 के 3 3 का 9 3 5 15। अब फिर 3 से कट जाए 1 1 5 फिर 5 से अब 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 बराबर कितना 2 दूना 4 दूनी 8 8 पंजे 40 40 और 40 गुणे 9 3 का 9 बराबर कितना है 9 चौक 36 360। एलसीएम कितना एलसीएम बराबर 316 यानी 360 का ना एलसीएम और एचसीएफ कितना ऐसा जौन का अंक एचसीएफ निकालना 6 के गुणनखंड करना है 2 गुणे 3। उसके बाद 72 के गुणनखंड कितना आ जाए 72 द्वितीय 6 2 6 12 फिर 2 से 18 दूना 36 फिर 2 से 9 दूना 18 फिर 3 से 72 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब 120 का गुणनखंड निकाल लें 120 2 से 60 फिर 2 से 30 फिर 2 से 15 फिर 3 से 5। अब 120 का गुणनखंड 2 into 2 into 2 गुणे 3 गुणे 5। अब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा एक का हमें तीनों में 2 मिल गए जो तीनों मिली वह का रहा एचसीएफ रहा
और एक मिल गया का 3, एक मिल गया 3, यानी कि HCF करना HCF बराबर HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो बार है तीनों में रहे वही को क्या कहना है HCF कॉमन है। 2 गुणे 3 इक्वल करना HCF है यार आंसर।